बस करता हूँ मैं आप। हाँ, ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ वी आर अगेन गोइंग टू सी द नॉर्मलाइजेशन। तो लास्ट टाइम अपन ने देखा था, तो हियर इट इज द व्हाट इज टाइप्स ऑफ नॉर्मल। हमने देखा था नॉर्मलाइजेशन और एनॉर्मल वगैरह देखे थे हमने, राइट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। क्या होते हैं नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन वर्क थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स, राइट। The normal form apply to individual relations। इंडिविजुअल रिलेशंस के लिए आपके पास अप्लाई होते हैं। द रिलेशन इज सेड टू बी अ पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म इफ इट सेटिस्फाई कांस्टेंट। तो वहां पे आपके पास कांस्टेंट अगर सेटिस्फाई होंगे आपके पास, जो आप अप्लाई करेंगे उसके उसके बेस पे आपके पास रिलेशनशिप प्रोवाइड होगी नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म एक तरह की आपके पास क्या है, वर्क थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज स्टेजेस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपके पास वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स आर वर्किंग ओवर देयर। तो वी विल सी व्हाट हियर इज द पिक्चराइजेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पढ़ेंगे अपन, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हियर इट इज अ फाइव नॉर्मल फॉर्म वी विल कवर इन दिस चैप्टर नाउ। तो फर्स्ट इज, क्या होता है आपके पास नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्लियर है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फिर आता है कंडीशंस। तो कंडीशंस यहाँ पे आपके पास किस तरह की होती है, उसके ऊपर नॉर्मल फॉर्म वर्क करता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपके पास जहाँ पे आर रिलेशन आपके पास अवेलेबल है, जिसको क्या करेगा, फर्स्ट आपके पास सबसे पहला काम करेगा एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स, राइट। जहाँ पे कई सारे ग्रुप्स आपके पास जो रिपीट हो रहे होंगे, तो उनको सबसे पहला वो रिमूव करने का और एलिमिनेट करने का काम करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर। क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्या होगा, एलिमिनेट पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी। जहाँ पे आपके पास पार्शियली आपके पास जो कि आपके पास क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंसी, आपको वहां पे उस ग्रुप को वो क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा वहां से। ओके। तो इसका मेन कंसेप्ट देख लीजिए, बाकी फिर अपन इसको आगे डिटेल में देखने जाएंगे ना। तो यहाँ पे एलिमिनेट करेगा पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे आपके पास। फिर आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड की तो प्रोसेस को फॉलो करेगा ही, कि पहला आपके पास रिपीटिंग टास्क रिपीटिंग ग्रुप को खत्म करेगा, फिर एलिमिनेट करेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी को। जब सेकंड आपके पास कॉल होगा तो फर्स्ट को आपके पास क्या करेगा, उसके सारे फंक्शन को लेते हुए सेकंड में पहुंचेगा, सेकंड में थर्ड में क्या बढ़ेगा, दोनों को लेके थर्ड में आएगा। फिर क्या करेगा, वहां से पार्शली डिपेंड फंक्शनली डिपेंडेंसी को रिमूव करते हुए, रिपीटेशन ग्रुप को रिमूव करते हुए, फिर आएगा एलिमिनेट ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने का काम यहाँ पे आपके पास। कि जब कभी आपके पास कि ट्रांजिस्टिव आपके पास डिपेंडेंसी अगर कोई होती है यहाँ पे, तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिमूव की जाएगी। हम देखेंगे डिटेल में क्या होती है ना। देन आता है फोर नॉर्मल फॉर्म, जिसमें आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की आपके पास रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। देन फोर्थ के अंदर एडिशनल जुड़ गया एलिमिनेट मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसी, जहाँ पे आपके पास मल्टी वैल्यूज, अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू आप डाल रहे हैं एट्रीब्यूट्स वगैरह में, तो उनको क्या करेगा, उनके डिपेंडेंसी दूर करेगा, उनकी टेबल्स अलग से क्रिएट करेगा, उनको अलग से रिलेशनशिप प्रोवाइड करेगा, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जिसमें आपके पास एलिमिनेट करेगा जॉइंट डिपेंडेंसी को, राइट। जिसमें आपके पास क्या करेगा, अगर कहीं आपके पास डिपेंडेंसी अपन वहाँ पे जहाँ पे आपके पास ज्वाइन करे हैं, तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ज्वाइनिंग तो अवेलेबल नहीं है आपके पास, कि आपने जब टेबल्स या रिलेशंस को ज्वाइन किया है, तो उन ज्वाइंट डिपेंडेंसी को यहाँ से वो रिमूव करेगा। नाउ वी विल सी एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है आपके पास। नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। मल्टीपल डेटा जो आपके पास आते हैं, रिपीटेशन टास्क जो होती है, रिपीटेशन डेटा है, उसको यहाँ से वो रिमूव करता है। ग्रेटर ओवरव्यू और फिर ओवरऑल बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या करेगा,
डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन को आपके पास ओवरऑल को अच्छा बनाएगा आपके पास, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज एलिमिनेट होते हुए आपके पास आप डेटाबेस को इजीली मेंटेन कर सके अच्छे से। आपके पास डेटा को आप क्या कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी को आप मेंटेन यहाँ पे इजीली की जा सकती है, ठीक है ना, और अच्छा बनाएगा डेटाबेस को। फिर आता है आपके पास डेटा कंसिस्टेंसी विद इन द डेटाबेस। डेटा कंसिस्टेंसी के बारे में भी अपन यहाँ पे बात करी थी कि एडवांटेज है डेटा कंसिस्टेंसी या मेंटेन कंट्रोल की जा सकती है, ठीक, राइट। फिर आता है आपके पास मच मोर फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिजाइन, कि आपके पास फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिजाइन यहाँ पे इजीली किया जा सकता है। और एनफोर्स द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल इंटीग्रिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, राइट। देखते हैं हम क्या होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यू कैन नॉट स्टार्ट बिल्डिंग द डेटाबेस बिफोर नोइंग द यूजर नीड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला आपके पास देखिए, हर एक कॉइन हर के टू फेस होते हैं, लाइक जहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव भी आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे प्रोज एंड कॉन आपके पास हर चीज के होंगे, तो यहाँ डिसएडवांटेज को आप वैसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आपके पास कि अगर आप कोई डेटाबेस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यूजर की नीड तो पता होनी चाहिए। कि अगर यूजर की नीड ही हमको नहीं पता होगी तो हम किस बेस पे रिजल्ट, किस बेस पे आप क्या करेंगे, प्रोसेस को डेवलप करेंगे, है ना। तो ये एक आपके पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसको कहा जा सकता है। द परफॉर्मेंस degrades when normalization the relation to higher normal form। तो यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड होती है डेफिनेटली, क्योंकि आपका इतनी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की प्रक्रिया को आप फॉलो करते हैं, और जब फोर्थ और फिफ्थ पे पहुंचते हैं तो वो हायर डिग्री पे आपके पास वो मेंटेन होती है हर। तो वहाँ पे आपके पास थोड़ी सी परफॉर्मेंस को आपके पास यहाँ पे डिग्रेड कहा जा सकता है। बट डेटाबेस के लिए तो ओवरऑल वो क्या है आपके पास, बेटर ही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जितनी भी आपके पास जो कमियां होगी, जितनी भी आपके पास रिपीटेशन टास्क होगी, उसको एलिमिनेट करता रहता है वो। देन आता है इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग की वर्ड डेफिनेटली डिफिकल्ट टू नॉर्मल लाइफ रिलेशन ऑफ हायर डिग्री। तो थोड़ी सी हायर डिग्री पे जब आप बचाते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मल लाइफ रिलेशन प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही डेफिनेटली। एक तो अपन बिना किसी स्ट्रक्चर के क्रिएट करें अपन सीधा डेटाबेस पे बैठ जाए, तो आपको पता नहीं ये करना क्या है, तो ये भी आपके पास बड़ा डिसएडवांटेज है आपके लिए। तो सबसे पहले आपके पास आपको यूजर की नीड पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फिर आपको एक एक चीज को एलिमिनेट करना है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगी, ठीक है ना। और डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज हो सकते हैं, बट ओवरऑल डेटा के लिए अच्छा है ये आपके पास आगे के लिए। केयरलेस डिकम्पोजिशन में भी लीड टू अ बैड डेटाबेस डिजाइन। ये बड़ा है आपके पास सही टॉपिक है, जिसमें बात कर सकते हैं कि अगर केयरलेस ही आपने डिकम्पोजिशन करा आपके पास, तो वहां पे क्या होगा आपके पास, डेटाबेस बैडली डिजाइन होगा और लीड टू सीरियस प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट होगी। क्योंकि जहाँ रिलेशनशिप आपको देनी है, जहाँ कॉन्स्टेंट देने हैं, वहाँ अगर प्रॉपर नहीं दिया आपने, तो डेफिनेटली ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी फर्दर आपके पास, जो आप डेटाबेस को हैंडल करेंगे, इंसर्शन डिलीशन और जो आप मेंटेन करेंगे, राइट। अब आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसके अंदर रिलेशन विल बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट्स कंटेंट ऑटोमिक वैल्यूज, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपके पास क्या होगा, ऑटोमिक वैल्यू आपके पास होगी डेफिनेटली रिलेशन के अंदर, ठीक है ना। तभी रिलेशन आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेक करता है वो। इट्स it states that an attributes of a table cannot hold multiple values। अब ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि टेबल आपके पास क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड, जो एट्रीब्यूट्स है उस के अंदर उसको मल्टीपल वैल्यू को होल्ड ना करें। इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, कि एट्रीब्यूट्स आपके पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स ही होल्ड करके रखे वो। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस अलाउ करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को, ठीक है ना। जहाँ पे आपके पास आप अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर देते हैं, तो उसको वो यहाँ पे क्या करेगा, डिसअलाउ करेगा। और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन, इन सबको यहाँ पे वो डिसअलाउ करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल रिलेशन आपके पास एम्प्लॉय इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, बिकॉज द मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स फोन नंबर, ठीक है ना। जहाँ पे एम्प्लॉय का क्या होगा, मल्टीपल फोन नंबर आपके पास आएंगे अगर एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो उसको क्या करेगा यहाँ पे वो एलिमिनेट करेगा, और उसको यहाँ पे वो अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो ये था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए।
तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अलग से एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपके पास आपने क्या करा है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा है कि आपने एम्प्लॉय आईडी एक एम्प्लॉय में टेबल में लिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम लिया हुआ है, फोन नंबर और एम्प्लॉय स्टेट। अब क्या होता है, फोन नंबर देखिए आप मल्टीपल एक्सेप्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर आप देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर ही डिकम्पोजिशन कर देंगे आपके पास, जिसमें क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, एक अलग से एम्प्लॉय आईडी और एक एम्प्लॉय फोन नंबर की अलग से आप क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर लेंगे। उस टेबल के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज को वहाँ पे आप एंटर करवा लेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, आपके पास जब कभी आपको एक से ज्यादा वैल्यू एंटर करानी हो तो उसको डिकम्पोजिशन कहाँ होगा, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में ही हो जाएगा मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स का, राइट। देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म आता है आपके पास। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपके पास क्या हो रहा है, टीचर, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्लियर होगा ना आपको। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। नो क्वेश्चन, ओके, चलिए। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म जहाँ पे टीचर्स, जैसे आपके पास टीचर्स टेबल यहाँ क्रिएट करेंगे, राइट, जिसमें टीचर आईडी दे रखा, सब्जेक्ट दे रखा, टीचर एज दे रखी है ना। अब यहाँ बात करते हैं आपके पास, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या है आपके पास, इन गिवन टेबल, तो आपके पास देख रहे हैं कि टीचर आईडी बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है, एज बनी हुई है। इन गिवन टेबल नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स टीचर एज, जिसका कोई प्राइमरी एट्रीब्यूट्स नहीं है आपके पास, नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है कौन सा, टीचर एज, इज डिपेंड्स ऑन टीचर आईडी। किस पे डिपेंड है, एज आपके पास आईडी पे, राइट। जिसमें अपन ने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी थी है ना पहले, तो वही फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ पे ये रिमूव करेगा। तो टीचर आईडी विच इज अ प्रॉपर क्या है, सब सेट ऑफ अ कैंडिडेट, ठीक है ना। तो जहाँ पे कैंडिडेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, कैंडिडेट की, सॉरी, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट्स क्या है, वोलेट्स द रूल्स ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म को आपके पास क्या कर रही है, वोलेट कर रही है रूल को, क्योंकि डिपेंडेंसी आपके पास हो रही है टीचर्स आईडी, एच की आईडी के ऊपर, ठीक है ना। तो उस तरह की आपके पास ये चीजें आएगी, तो यहाँ पे आपके पास वो क्या करेगा, इसको भी रिमूव करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, टू कन्वर्ट द गिवन टेबल इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म, वी डिकम्पोज इनटू क्या है, टू टेबल। तो एक तो टेबल क्रिएट कर देगा यहाँ पे, जो देखिएगा आपके सामने, हियर इट इज द, अब क्या करा है इसने, टीचर्स डिटेल अलग ले ली और टीचर्स सब्जेक्ट की डिटेल अलग ले ली, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके यहाँ पे रिमूव करी। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हो गई आपके पास, जैसे टीचर्स आईडी और टीचर्स की एज, फिर टीचर्स की आईडी और टीचर्स की एज, तो यहाँ पे इसने क्या करा, बिल्कुल अलग कर दिया, और टीचर सब्जेक्ट अलग कर दिया। सब्जेक्ट में आपके पास पर्टिकुलर एक टीचर जिसकी आईडी और मल्टीपल सब्जेक्ट ले रखा है, तो उसके वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन हो गए, राइट। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ से इसने रिमूव किया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज क्या है आपके पास, बेसिकली अ रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन टू नॉर्मल फॉर्म एंड नो कंटेंट एनी ट्रांजिस्टिव पार्शियली डिपेंडेंसी। अब ट्रांजिस्टिव पार्शियली डिपेंडेंसी को भी यहाँ से रिमूव करेगा थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, जिसमें इज यूज टू रिड्यूस द डेटा डुप्लीकेशन, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव द डेटा इंटीग्रिटी को यहाँ पे अचीव करेगा। इफ देयर इज नो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट, जब फिर आपके पास प्राइमरी डिपेंडेंसी नहीं होगी नॉन एट्रीब्यूट्स के ऊपर, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स पे, देन द रिलेशन मस्ट बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा, ठीक है ना। रिलेशन इन इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट
hold at least one of the following condition for every non travel डिपेंडेंसी। लाइक जैसे आपके पास एक्स वाई के लिए, तो एक्स इज ए सुपर की, ठीक है ना, और वाई इज ए प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है ना। किसके एक्स बेसिकली क्या कहलाएगी, सुपर की कहलाएगी, और वाई इज ए प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएगा। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट की, कैंडिडेट की का कुछ पार्ट होगा आपके पास वाई एलिमेंट। तो देखिएगा यहाँ पे, हियर इट इज द एग्जांपल, जिसमें आपने क्या करा, एक एम्प्लॉय आईडी टेबल लिख लीजिएगा पहले ऊपर, जिसमें एम्प्लॉय आईडी आपके पास, एम्प्लॉय डिटेल बनाया आपने टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, नेम दे रखा है, एम्प्लॉय जिप दे रखा है, स्टेट दे रखा है और सिटी दे रखी है, पांच एट्रीब्यूट दे रखे हैं, राइट। आईडी डाला हुआ है, आईडी के अकॉर्डिंगली उसका आपके पास नेम, जिप कोड, स्टेट और क्या आ रहा है, सिटी आ रहा है। सुपर की ऑफ द टेबल क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय आईडी क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी से क्या हो रहा है, एम्प्लॉय नेम आईडी आपके पास असाइन हो रहा है, तो ऐसे ही एम्प्लॉय आईडी से ही एम्प्लॉय नेम और जिप एंड आगे आपके पास ऐसे ही चीजों को वो ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट की हो गई एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सा हो गया आपके पास इन द गिवन टेबल, ऑल एट्रीब्यूट एक्सेप्ट क्या है आपके पास, एम्प्लॉय आईडी आर नॉन प्राइम, ठीक है ना, वो सारे नॉन प्राइम है। हियर इज द एम्प्लॉय, हियर इज द एम्प्लॉय आईडी। राइट, नाउ हियर इट इज द एम्प्लॉय आईडी, ओके। तो यहाँ पे अपन एम्प्लॉय आईडी बेसिकली क्या है आपके पास, आप देखिए बाकी जो आपके पास है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आपके पास नेम फिर जिप और ये सब आपके पास डिपेंडेंसी आपके पास शो हो रही है, ठीक है ना। तो नॉन प्राइमरी के एट्रीब्यूट्स है आपके पास। तो एम्प्लॉय आईडी यार क्या है आपके पास, नॉन प्राइम की है आपके पास, नॉन प्राइम है आपके पास, ठीक है ना, और कैंडिडेट की है बिकॉज। तो हियर इट इज द एम्प्लॉय स्टेट एंड एम्प्लॉय सिटी डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय जिप, डेफिनेटली जिप के अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो सिटी और स्टेट आपके पास यहाँ पे आएगी। एंड एम्प्लॉय जिप डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय जिप किस पे डिपेंड हुआ, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास दी नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट जो कि है आपके पास स्टेट और सिटी। तो स्टेट और सिटी किस पे, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंट है ऑन सुपर की, और सुपर की इज व्हाट, एम्प्लॉय आईडी। क्योंकि आपके पास यहाँ पे अपन बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय सिटी जो कि डिपेंडेंट है आपके पास, बेसिकली एक तरह से आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और ट्रांजिस्टिवली डिपेंड है किसके ऊपर, सुपर की के ऊपर। तो सुपर की है आपके पास कौन सा, आईडी, ठीक है ना। तो सुपर की बेसिकली एम्प्लॉय आईडी है। अब एम्प्लॉय आईडी पे आपके पास जब ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी होती है, इट्स वॉलेट द रूल्स ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ऐसी कंडीशन में वी व्हाई वी नीड टू मूव द एम्प्लॉय सिटी एंड स्टेट इन न्यू एम्प्लॉय जिप टेबल। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जिप के अंदर एक प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे जिप को, और एक अलग से टेबल बना देंगे जिप टेबल, जिसमें आप क्या करेंगे, स्टेट और सिटी को मेंटेन कर लेंगे। तो ये ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी भी आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगी, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ये जब कभी काम करने बैठेंगे तब इजीली वो क्या होगा, समझ में आ जाएगा ना। तो और कोई इशू हो तो आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क मी एनी डाउट, राइट। हियर इट इज द सी, द टू टेबल्स।
अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, जैसे एम्प्लॉय टेबल बनाया उसमें आईडी, एम्प्लॉय नेम और जिप रखा केवल। अब जिप को क्या करा, यहाँ पे फॉरेन की से असाइन कर दिया, और यहाँ पे इसमें प्राइमरी की असाइन कर दिया, और प्राइमरी की क्या करा, उससे रिलेट कर दी। अब स्टेट और सिटी इसके अंदर मेंटेन कर दिया, और स्टेट और सिटी क्या है आपके पास, डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय जिप। तो यहाँ ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी सुपर की पे ना डिपेंड होकर डायरेक्ट आपके पास नॉन प्राइम पे आपके पास आ गई। राइट, ये था आपके पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर होगा ना। ओएस कोड नॉर्मल फॉर्म, जिसमें DCNF कहा जाता है इसको, आपके पास दी एडवांटेज वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, जस्ट एडवांस वर्जन है सॉरी इसका, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का। यहाँ पे इट इज क्या है आपके पास, रिस्ट्रिक्टर देन थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। यहाँ पे आपके पास दी टेबल इज क्या है आपके पास, जो DFNF इन इफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो आपके पास एक्स वाई को, और जो आप एक्स इज सुपर की ऑफ द टेबल जो बनती है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे आपके पास फॉर DCNF, जिसमें थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का एडवांस वर्जन है, द टेबल शुड बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड फॉर एवरी FD और फंक्शनल डिपेंडेंसी और लेफ्ट साइड जो आपके पास इस सुपर की आपके पास असाइन होगी, ठीक है ना। जैसे आपके पास यहाँ पे लेट्स एज्यूम वेयर द कंपनी वेयर एम्प्लॉय वर्क इज मोर देन वन डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके पास एक कंपनी है जिसमें कई सारे आपके पास क्या होते हैं, एम्प्लॉय वर्क करते हैं इन मोर देन वन डिपार्टमेंट, जहाँ पे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी होते हैं। राइट, तो वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जिसमें एम्प्लॉय आईडी ले लिया आपने, ऐसे ही एम्प्लॉय कंट्री लिया, ऐसे ही एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिया, और ऐसे ही एम्प्लॉय टाइप्स और नंबर्स लिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास दी फंक्शनल डिपेंडेंसी आर फॉलोज, कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी किस, एम्प्लॉय आईडी पे क्या डिपेंडेंसी है आपके पास, एम्प्लॉय कंट्री, ठीक है ना, कंट्री आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास ये डिपेंडेंसी आपके पास हो रही है, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आपके पास जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ किसको, नंबर्स पे है आपके पास, ठीक है ना, कि जो डिपार्टमेंट का नंबर है वो टाइप्स, ये डिपार्टमेंट है ना, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये, वो क्या है, टाइप्स और नंबर्स पे हो रहा है, ये इट इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, इट इज द नंबर्स एंड दिस वन। ओके, और ये किस पे डिपेंड हुआ, इस पे, है ना। अब क्या होगा, कैंडिडेट की जो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट हो गई, तो कैंडिडेट की कौन सी हो गई, दो हो गई, कौन कौन सी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। राइट, अब इसके अंदर बात करते हैं, तो दी टेबल इज नॉट BCNF, जो आपके पास बिकॉज नाइदर दी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी अलोंग आर की, ठीक है ना, जब तक कि अलोंग की आपके पास असाइन है। तो इसमें क्या करेंगे, टू कन्वर्ट दी गिवन टेबल वी डिकम्पोज थ्री टेबल, ठीक है ना, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करने के लिए इंटू तीन टेबल अपन क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपके पास यहाँ पे अपन ने क्या करा, जो कि आपके पास क्या है, डिपेंडेंसी आपके पास शो कर रही है, जिसमें कैंडिडेट की आपके पास दो हो गई है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। फिर आपके पास अलोंग आर कीज है आपके पास, जो अब आपके पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपके पास अपन इसको भी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की प्रक्रिया को एडवांस बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दो टेबल्स को भी आपके, इस टेबल को क्या करेंगे, तीन टेबल में डिफाइन कर देंगे। राइट, देखिए, तो फर्स्ट टेबल में तो केवल हम क्या लेंगे, आपके एम्प्लॉय आईडी और कंट्री लेंगे, तो जिससे आपके पास क्या होगा, ये सब चीजें बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है ना। डिपेंडेंसी इसकी ये खत्म हुई, फिर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिया। अब डिपार्टमेंट में क्या करा आपके पास, डिपार्टमेंट में आपके पास डिपार्टमेंट टाइप्स और नंबर आ गए। राइट, तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आ गया, टाइप्स आ गया, नंबर आ गया, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी खत्म हुई। अब तीसरा क्या करा, मैपिंग कर दी उन दोनों की, किन दोनों की, एम्प्लॉय कंट्री की टेबल की, और दूसरी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाले टेबल की। तो इन दोनों की मैपिंग में क्या करा, एक मैपिंग टेबल अलग से बना दी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल, जिसमें क्या करा, आईडी और डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया। तो इसमें क्या होगा, आईडी और डिपार्टमेंट दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, मीन्स एम्प्लॉय आईडी, जिस आपके एम्प्लॉय आईडी की आईडी आ गई आपके पास एम्प्लॉय की, और यहाँ डिपार्टमेंट का, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आ गया। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को एडवांस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डिफाइन करते हैं। राइट, क्लियर होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा।
यहाँ पे आपने क्या करा था, सबसे पहले अपन ने जो बनाया था, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था आपके पास, इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी, आईडी पे डिपेंड हो रहा है एम्प्लॉय कंट्री, राइट। तो ये डिपेंडेंसी आपके पास हो रही है, ठीक है ना। फिर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो है आपके पास, डिपार्टमेंट पे दो चीजें डिपेंड है, जिसपे आप क्या कर रहे हैं, टाइप्स और डिपार्टमेंट नंबर। तो अब यहाँ पे आपके पास जो कैंडिडेट की हो गई दो। अब टर्न नॉर्मलाइजेशन के अंदर जब आप देख रहे हैं, तो इस टेबल जो आपके पास बनी हुई है, नाइदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नॉर और एम्प्लॉय आईडी अलोंग आर कीज। तो इन दोनों को अलग से आप की क्यों नहीं डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास कन्वर्ट करते हैं इस टेबल को अपन डिकम्पोज करने के लिए। तो जिसमें आपने क्या करा, आपके पास केवल आपके पास आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट आईडी के अंदर डिपार्टमेंट को कंट्री को अपन ले लें। ऐसे ही आपके पास डिपार्टमेंट नंबर्स के अंदर क्या करें, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट टाइप्स और नंबर्स को ले लें। फिर हम क्या करें, जो टीसी टेबल बनाए, टीसी टेबल में हम क्या करें, आईडी और क्या करें, डिपार्टमेंट आपके पास नंबर्स, इन दो को अपन लेते हुए इन दोनों का लिंक बना के थर्ड टेबल के अंदर इसको जनरेट कर लें। तो देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय कंट्री जिस पे डिपेंड था, आपको कंट्री आईडी पे डिपेंड थी, तो उसकी अलग टेबल हो गई। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो टेबल अलग से बना दी, जिसपे आपके पास डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर्स और टाइप्स आ गए। और फिर आपने क्या करा, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट को आपने यहाँ पे क्या करा, डिपार्टमेंट नंबर्स को, सॉरी एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नंबर्स टेबल को, सॉरी टेबल्स को दोनों को यहाँ पे मर्ज करा। जब आप इनको दोनों को एक साथ आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इन दोनों की आपके पास रिलेशनशिप अपने एक नई टेबल के जनरेट करके आपने प्रोवाइड कर दी, राइट। ये था थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का एडवांस वर्जन। अब आता है यहाँ पे, इसी को एग्जांपल को अच्छे से डिस्क्राइब करा हो, जहाँ पर इतनी लंबी लंबी बात कर चुके हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी थी आपके पास, ठीक है ना, दोनों पे। तो कैंडिडेट फर्स्ट टेबल के अंदर, सेकंड टेबल के अंदर और थर्ड टेबल के अंदर। अब यहाँ पे आपने कैंडिडेट की अलग से बना ली। तो यहाँ पे क्या करा, बिकॉज लेफ्ट साइड पार्ट ऑफ बोथ द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ की, राइट, इट इज दैट इज कॉल्ड। अब आता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करें। व्हाट इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, क्या होता है आपके पास, अ रिलेशन विल बी इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज अ, क्या है, बाइकोट्स फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। जहाँ पे अपन ने अभी थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का एडवांस देखा था, हैज नो मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है ना। यहाँ पे ये और एक चीज चेक कर रहा है कि मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी उसमें नहीं होनी चाहिए। फॉर डिपेंडेंट ए बी, इट इज इट्स फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए, राइट, सिंगल वैल्यू ऑफ ए होना चाहिए, मल्टीपल वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, then the relation will be multiple value dependency। नेचुरल आपके पास सिंगल वैल्यू ए की है, ठीक है, और मल्टीपल वैल्यू बी की है। तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी आपके पास रिलेशन कॉल होगा, वन टू मैनी जो अपन देखते हुए। अब इसको क्या करेंगे, आपके पास इस चीज को आपके पास अगर एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए, तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट आईडी है। अब एक आईडी जो कि आपके पास कोर्स आपके पास आ रहा है, और कोर्स के अलावा उसकी हॉबीज आ रही है। तो यहाँ पे दोनों चीजों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। द गिवन टेबल इन थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, बट कोर्स एंड आईडी हॉबीज आर दी, क्या है आपके पास, टू डिपेंडेंट एंटिटी, दोनों अलग अलग डिपेंडेंट एंटिटी है आपके पास, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जिसमें क्या है आपके पास, कोर्स और हॉबीज। अब अपन देख रहे हैं आपके पास, हियर आर नो रिलेशन बिटवीन द कोर्स एंड हॉबीज, ठीक है ना, यहाँ पे किसी तरह का रिलेशन नहीं है। तो इस टाइम में क्या करेंगे आपके पास, इस कंडीशन में, तो आप चेक करेंगे कि स्टूडेंट रिलेशन, अ स्टूडेंट विथ, क्या है, स्टूडेंट आईडी, जो कि कंटेंट कर रहा है आपके पास 21 कंटेंट टू कोर्स, 21 को टू कोर्स असाइन है, जैसे कंप्यूटर और मैथ्स देख रहे हैं आप। एंड हॉबीज, टू हॉबीज, जिसमें आपके पास क्या दे रखी है, सिंगिंग डांसिंग दोनों दे रखी है ना। अब जब आप देख रहे हैं आपके पास सिंगिंग डांसिंग, सो देयर इज अ मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी ऑन आईडी। अब आईडी के ऊपर तो क्या हो, मल्टीपल डिपेंडेंसी हो गई आपके पास कोर्स और हॉबीज की दोनों की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, विच लीड द इन
क्या है, अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा को आपके पास रिमूव करने के लिए फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं इनटू टू टेबल के अंदर, राइट। क्योंकि एक दूसरे से कोई रिलेशन भी नहीं है कोर्स का ना हॉबीज का, तो आप क्या करेंगे, दोनों के अलग टेबल क्रिएट कर लेंगे, स्टूडेंट आईडी कोर्स एंड हॉबीज, देखिएगा यहाँ पे, जिसमें आपने स्टूडेंट कोर्स ले लिया, इसकी आईडी आपने डिफाइन कर दी, इसके अंदर कोर्स डाल दिया, आपके पास मल्टीपल, यहाँ पे आपके पास एक पर एक आईडी जो कि आपके एक कंप्यूटर है, फिर वापस आईडी इसका मैथ्स है। ऐसे ही स्टूडेंट हॉबीज, जिसमें हॉबीज आपने असाइन कर दी। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे देखिएगा तो दो टेबल अलग से बन जाएगी आपके पास, राइट। फिर आप इनका रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम बात करते हैं, जस्ट सेकंड। सो फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, जो फोर नॉर्मल फॉर्म जिसमें इट इज एंड फोर्थ नॉर्मल एंड नॉट कंटेन एनी जॉइंट डिपेंडेंसी। अब जॉइंट डिपेंडेंसी को यहाँ चेक कर रहा है, एंड ज्वाइनिंग शुड बी लॉस लेस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म, is satisfied when all the tables are broken into many tables। यहाँ पे हो चुका है, अपन फोर तक देख चुके हैं। अब क्या हो रहा है आपके पास फिफ्थ के अंदर, एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडुडेंसी। अब रिडुडेंसी को यहाँ पे अवॉइड कर लिया है इनकी टेबल की। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, प्रोजेक्ट ज्वाइन और नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, जिसको ऑल्सो बोलते हैं प्रोजेक्ट ज्वाइन और नॉर्मल फॉर्म की कैटेगरी में काउंट होता है फोर्थ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, इसको बोल सकते हैं, राइट। हियर इट इज द एग्जांपल नाउ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल, जिसके अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, लेक्चर और सेमेस्टर। अब देखिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल सब्जेक्ट आ रहे हैं और मल्टीपल सेमेस्टर आ रहे हैं, राइट, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास लेक्चरर भी आपके पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन चीजों में दी अवॉइड दी अबो टेबल टू ज्वाइन जॉन जो है आपके पास क्या कर रहा है, बोथ कंप्यूटर, ठीक है ना, टेक्स बोथ कंप्यूटर एंड मैथ क्लास फॉर सेमेस्टर वन की, तो वो ले रहा है, बट दी डजंट में टेक मैथ्स क्लास। अब मैथ्स क्लास यहाँ पे वो नहीं ले रहा है, राइट, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके पास सेकेंड सेमेस्टर की जो चीजें आ रही है वो यहाँ पे इसके साथ में मैच नहीं कर रही है। इन केस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फील्ड रिक्वायर टू आइडेंटिफाई अ वैलिड डेटा। तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड वैलिड आइडेंटिफाई और वैलिड डेटा आपको यहाँ पे चाहिए। तो सपोज वी ऐड अ न्यू सेमेस्टर, ऐड क्या है, सेमेस्टर थ्री। जब आप नया सेमेस्टर ऐड करते हैं तो बट वी उस टाइम में डू नॉट नो अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना, डू नॉट नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड हु विल टेकिंग द सब्जेक्ट। सो वी लीव लेक्चरर, ठीक है, लेक्चरर एंड सब्जेक्ट एज नल। नल अपन टाइप रखते हैं उस टाइम, बट ऑल थ्री कॉलम्स टुगेदर एक्ट एज ए प्राइमरी। अब उस टाइम में क्या होगा, तीनों कॉलम एज ए प्राइमरी की रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। सो वी कांट लीव अदर टू कॉलम्स ब्लैंक। अब यहाँ पे उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, दो कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे हम सेमेस्टर की डिटेल डालेंगे तो वहां पे लेक्चरर और सब्जेक्ट आपके पास असाइन नहीं करते हैं। तो वो क्या आता है, लीव आएगा या नल आएगा। अब तीनों प्राइमरी की एज ए डिफाइन हो रही है, तो वहां पे अपन उसको क्या कर सकते हैं, नल भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो टू मेक द अबोव टेबल इनटू फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, वी कैन डिकम्पोज इट इनटू थ्री रिलेशन P1 P2 एंड P3, जिसमें आप क्या करेंगे, तीन आपके पास अलग से आपके पास डिफाइन कर देंगे, जिसको आप असाइन करेंगे यहाँ पे देखिए सिंपली, जिसमें आपने सेमेस्टर डाल दिया, सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट डाल दिया, राइट। तो पहला आपके पास P1 में क्या आया, सेमेस्टर, और सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट आ गए। इस सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर, फिर मैथ्स, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर का आपके पास जब अगर आ रहा है तो उसमें आपके पास केवल मैथ्स आ रहा है और फर्स्ट में ही केमिस्ट्री भी आ रही है, तो तीन सब्जेक्ट आपके पास आ गए। ऐसे ही जब आप बात करेंगे P2 के अंदर, तो वहाँ सब्जेक्ट आ जाएंगे, सब्जेक्ट के साथ में लेक्चर आ जाएगा। अब क्या होगा आपके पास, जैसे आपके पास यहाँ दे रखा है
जॉन, जो जॉन है कंप्यूटर भी लेता है और मैथ्स भी लेता है, तो लेक्चरर आपके पास वहां पे इसको सब्जेक्ट वाइज मेंटेन हो गए, राइट। तो मल्टीपल यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लेक्चरर है। फिर थर्ड आपने क्रिएट करी वापस। थर्ड में क्या करा आपने, जिसमें सेमेस्टर और लेक्चरर को आपने यहाँ पे मेंटेन किया कि सेमेस्टर वन के अंदर कौन सा लेक्चरर है, सेमेस्टर टू में कौन से लेक्चरर है। तो एक सेमेस्टर में मल्टीपल लेक्चरर यूज हो सकते हैं क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट को वो कॉल कर रहे हैं वहाँ पे, इसीलिए, राइट। इस तरह से हमने क्या करा, तीन टेबल अलग से क्रिएट कर ली। तो ये था अपना यहाँ पे आपके पास जो अपन ने देखा, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। मेरे को लगता है बहुत इजीली और समझ में आया होगा। आप इसको थोड़ा सा एक्चुअल में बेसिकली आपको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। तो अगर कोई इश्यूज हो तो वहाँ डिस्कस करिएगा। तो अभी हमने देखा आपके पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ठीक है ना। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जिसमें अपन ने यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसके अंदर ओवरव्यू सब चीजें क्लियर है आपके पास। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जिसमें आपने क्या करा, एलिमिनेट करी रिपीटिंग ग्रुप को, राइट। फिर हमने क्या करा आपके पास, एलिमिनेट करा पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी को सेकंड फॉर्म के अंदर। थर्ड फॉर्म में हमने क्या करा, एलिमिनेट करा आपके पास ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी को, जो आपके पास ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी आ रही थी, राइट, है ना। और फोर्थ में हमने क्या करा, एलिमिनेट करा मल्टीपल वैल्यूज डिपेंडेंसी को, ठीक है ना। जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आपके पास जहाँ असाइन हो रही थी। और फोर्थ में लास्ट में फिफ्थ फॉर्म के अंदर हमने देखा, एलिमिनेट करा जॉइंट डिपेंडेंसी को, कि जहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट और सेमेस्टर और अपन ने लेक्चरर का एग्जांपल लेते हुए, जहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर आपके पास क्या होगा, जिसमें एग्जांपल लिखा था जिसमें लेक्चरर और क्या था आपका सब्जेक्ट का था। तो उस एग्जांपल को लेते हुए हमने पांचों नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल फॉर्म को कवर करा इस टॉपिक, इस लेक्चर के अंदर, सेशन के अंदर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। अभी अपना ये सेशन यहाँ पे फिनिश होता है, राइट। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट जो अपन क्लास लेंगे, राइट, राइट, 27। सारे लाइव होते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा सा लगता है चीज़ों को लेके। ऐसे ही प्लस आपके पास अगर इंटरेक्टिव सेशन रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कैंडिडेट्स हो तो प्रैक्टिकली करने में भी मजा आएगा। अब नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो प्रैक्टिकल सारे आएंगे आपके पास। तो प्रैक्टिकल में मैं आंसर करना चाहूंगा कि एटलीस्ट कम से कम सारे कैंडिडेट हो आपके, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेरीज भी होगी तो उसको इजीली रिजोल्व कर सकेंगे। कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो उसको आप पुटअप करिएगा और प्रैक्टिकल चीज़ों को अच्छे से करिएगा, राइट। चलिए, और कोई इशू हो तो आप डिस्कस करिएगा। थैंक यू। अभी सेशन में नेक्स्ट सेशन में हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कैसे आपके पास राइट होती है। सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन बता दूंगा आपको, एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। उस इंस्टॉलेशन के बाद सारी क्वेरी जिसमें सब आपके पास लैंग्वेजेज आएगी एसक्यूएल, वो सब हम डिस्कस करेंगे।